हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश और आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन के बारे में, जो कि मैं डेली स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो जैसे कि आज मैं सुबह उठा और आज सैटरडे भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को मेरे 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन के बारे में बताया जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जब हम सुबह उठे हैं तो हमें फेस वॉश करते हैं। ठीक है, तो फेस वॉश के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये सीटाफल का स्किन क्लींजर। सीटाफल जेंटल स्किन क्लींजर जो ये है, जो है इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसको यूज़ करने वाले हैं अभी आप लोगों के सामने ही, मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको चलो यूज़ करने से पहले बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक तो पानी के साथ और एक बिना पानी के। ठीक है, जो पानी के साथ अगर यूज़ करना है तो इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लीजिए, मसाज कीजिए अपनी स्किन के ऊपर और पानी से साफ कर लीजिए। ओके, तो ये एक पहले तरीका है। और जो दूसरा तरीका है वो है बिना पानी के। अगर आपको करना चाहते हैं तो बिना पानी के आपको थोड़ा सा अमाउंट आपके स्किन पे लगाना है, मसाज करना है और फिर एक कोई भी सॉफ्ट क्लॉथ लेके उससे आपको क्लीन कर लेना है। ठीक है, वो एक तरीका है। तो ये पानी के साथ और विदाउट वाटर दोनों तरीके हो गए। तो मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ वो ऐसे है कि थोड़ा सा मैं जैसे कि अभी ले लेता हूँ, थोड़ा सा अमाउंट मैंने मेरे हाथ पे ले लिया है। ठीक है, क्लींजर का। मैं क्लींजर को फेस वॉश के जैसे यूज़ करता हूँ। ओके, मैं पानी के साथ यूज़ करता हूँ और यूज़ करने से पहले भी मैं ऐसे करता हूँ कि थोड़ा सा पानी से अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। उसके बाद ही मैं अपनी ये क्लींजर जो है, इस क्लींजर से पूरे पे एक लगभग 1 मिनट के आसपास थोड़ी सी मसाज करता हूँ और उसके बाद मैं फेस को वॉश करके आता हूँ और फिर जो भी मेरा टॉवल है, सॉफ्ट टॉवल है, उससे मैं एकदम सॉफ्टली उसको फेस को साफ करता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ और फेस को वॉश करके आके आपको दिखाता हूँ। तो मैं जस्ट अभी फेस को वॉश करके आ रहा हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे कि बहुत सारा जब भी पूरा दिन होता है, ठीक है, तो फेस पे बहुत सारा डर्ट वगैरह जो भी है वो हो जाता है, जिससे कि थोड़ी सी जो फेस है वो डल दिखने लग जाता है। तो जब भी फेस वॉश से जो ये है इससे मैं क्लीन कर लेता हूँ अपने फेस को, तो थोड़ा सा ग्लो जो है वो ऑटोमेटिकली आता है। क्योंकि ऐसे होता है कि जैसे हमारा जो पहले वाला पूरा दिन है, ठीक है, उसमें बाहर रहे घूमे फिरे, तो जो भी डस्ट वगैरह है सब आपके फेस पे है, आपने उसको हो सकता है कि पानी से वॉश कर लिया, पर फिर भी वो कई बार जो है निकलती नहीं है, तो वो रह जाती है। ठीक है, तो एक बार फेस वॉश से या फिर जो भी क्लींजर है उससे अगर आप साफ कर लेते हैं, तो जो भी ऊपर उसके ऊपर जो भी वो ऑयल वगैरह या फिर और जो चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो ये तो हो गया जी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। ओके, तो पता नहीं मुझे कि कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पर मुझे हल्का हल्का थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा है कि हाँ, पहले जो था उससे थोड़ा सा मतलब ग्लो सा आ गया है। ओके, मेरा इस ब्लॉग के अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गोरा कैसे होना है। ठीक है, गोरा होने के लिए ये ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ स्किन केयर के लिए है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो करता हूँ। ठीक है, कोई कैसी भी स्किन है, किसी का हो सकता है कलर थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा फेयर होगा, ठीक है, किसी का हो सकता थोड़ा सा कम फेयर होगा, तो जिसका जैसा भी कलर है वो बेस्ट है यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ केयर करनी है हमें स्किन की, उसके लिए मैं बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, जो भी इससे क्या कहते हैं, जो मैंने अभी फेस वॉश या क्लींजर जो भी अप्लाई किया, उससे सिर्फ जो डस्ट वगैरह जो भी मेरे चेहरे के ऊपर जमी हुई है, ठीक है, वो हटी है। उससे जो हुआ है वो हुआ है, उससे अंदर से कुछ और आ गया जिससे उसने मुझको गोरा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो है आपकी स्किन वैसी ही रहनी चाहिए, उसमें वही सबसे बेस्ट है। तो इसको अगर आप गोरा होने के उससे मत देखिएगा। ओके, तो जो सेकंड स्टेप आएगा, सेकंड स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र को तो जैसे मैं अभी उठाऊं और मैंने फेस वॉश किया है, तो अभी मुझे नहाना है। ठीक है, नहाने के बाद ही मॉइस्चराइज़र जो है या जो भी आगे के स्टेप्स हैं वो मैं कंप्लीट कर पाऊँगा। तो अभी मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ यहीं पे और मैं नहा के आने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ आगे के स्टेप्स। ओके, हेलो दोस्तों, तो मैं नहा के आ चुका हूँ। तो अब शुरू करते हैं हम हमारे स्टेप 2 को। स्टेप 2 में जो है वो है मॉइस्चराइज़र। तो जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ करता हूँ वो है ये एक्वा सॉफ्ट FC विद सन प्रोटेक्शन। इस पर और लिखा हुआ है एडवांस फेशियल क्रीम। ओके, तो ये मॉइस्चराइज़र जो है मैं यूज़ करता हूँ स्किन के लिए। तो कुछ नहीं, ज़्यादा थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेना होता है, एकदम इतना मॉइस्चराइज़र लिया। ठीक है,
और जो स्किन है, ठीक है, इस पर ऐसे ऐसे हल्का हल्का अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप हल्का हल्का एक ही कोशिश करिए, जो भी आप अप्लाई करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे हाथ को मूव करें, एकदम ऐसे 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 करके नहीं। ठीक है, एकदम सॉफ्टली जेंटली आपकी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करें। कुछ भी आप अप्लाई करते हैं उसको एकदम सॉफ्टली जेंटली अप्लाई करें, एकदम प्यार से। तो ये तो हो गया, हमने मॉइस्चराइजर को यहाँ पे फेस पे अप्लाई कर लिया। ठीक है, जो भी स्किन है वहाँ पे अप्लाई कर लिया, पर अब जैसे मैंने ट्रिम किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो है एरिया है यहाँ पे भी मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए, वो अच्छा रहता है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा उतना ही अमाउंट फिर से ले लिया है, क्योंकि एट द एंड है तो वो भी स्किन जो वो है वहाँ पे, तो हो सके थोड़ी सी हार्ड हो गई है स्किन पेड़ की वजह से, पर है एट द एंड है वो भी स्किन, तो वहाँ पे भी आपको अप्लाई कर लेना चाहिए जब आप क्लीन कर रखा है, जो आप शेव किया हुआ है तो। ठीक है, हाँ, अगर बियर्ड है आपको तो उस टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है कि आप अप्लाई कर पाओगे, पर जब छोटी बियर्ड है आपकी या शेव किया हुआ है तो उस टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ऐसे ये हो गया हमारा स्टेप 2। ओके, तो स्टेप 2 में मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अब जैसे आपकी ड्राई स्किन है या फिर जो भी, कई बार ऐसे होता है कि पपड़ी बन के मतलब कि वाइट 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 आने लग जाता है। ठीक है, तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं होगा। और अब तो जैसे सर्दी आने वाली है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लगाएंगे, तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही अच्छा है। तो मतलब कि जैसे हमने स्टेप 1 किया था, स्टेप फेस वॉश किया, ठीक है, तो फेस वॉश करने से हमारा जो है 25% जो है स्किन केयर, जो 4 स्टेप है तो उसमें 25% कंप्लीट हो गया। और अब जैसे ही हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया है तो आप शॉक हो जाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो स्किन केयर हमारा है वो 75% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 70 to 75% जो स्किन केयर का रूटीन है सिर्फ ये 2 स्टेप करने से ही कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे मेन चीज़ ये 2 चीज़ें हैं कि आप एक फेस वॉश कर लीजिए ठीक से, जिससे कि जो भी आपके डर्ट वगैरह है वो सब अच्छे से निकल जाए, और फिर दूसरी चीज़ है आप अपने फेस पे एक मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, तो वो लगा लीजिए। तो इससे 70 से 75% कंप्लीट हो चुका है स्किन केयर रूटीन जो है। अब जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप में जो है वो है एक सनस्क्रीन। ठीक है, तो ये एक सनस्क्रीन है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये है फिक्स डर्मा की शेडो SPF 30+ जेल। ठीक है, ये सनस्क्रीन में यूज़ करता हूँ। तो और सनस्क्रीन में तो और भी ऐसे है कि जैसे कि बिल्कुल ही हल्का सा अमाउंट आपको लेना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम, देखो जैसे इतनी सनस्क्रीन आपने ली है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में आपको लेनी है, थोड़ी सी अमाउंट में लेता हूँ, और एकदम बिल्कुल, क्योंकि इसको मसाज नहीं करना है, इसको बस एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके स्किन के ऊपर जो आपने लगाया है, आप मॉइस्चराइजर डायरेक्टली अप्लाई करने के 1 मिनट के बाद या फिर कुछ सेकंडों के बाद आप लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, तो जो भी ये है, इसको सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फिल्म आपके चेहरे फेस पे बना देता है, जिससे कि जो सन की जो रेज होती हैं, हार्मफुल रेज, वो उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है, इसलिए सनस्क्रीन होती है। ठीक है, तो जैसे उतनी सी थी मैंने लगाया और पूरा जो भी है कवर हो चुका है, मतलब बियर्ड को छोड़ के जो भी एरिया है वो उससे ईजिली कवर हो चुका है। तो जैसे कि मेरी बियर्ड कम है तो मैं ऑब्वियसली जहाँ पे बियर्ड है वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सनस्क्रीन लगाने वाला हूँ। और एक बात और, अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि जैसे कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, सनस्क्रीन की जरूरत सिर्फ आप अगर धूप में जा रहे हैं तो ही है, नहीं है, ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो भी आपको अप्लाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्किन केयर जो रूटीन है वो जो 4 स्टेप मैं बता रहा हूँ, वो 4 स्टेप आप डेली फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप धूप में जा रहे हैं तभी आपको सनस्क्रीन
अप्लाई करना है। धूप में जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, और हो सकता है कि एक बार करने के बाद अगर आपने फेस वॉश कर लिया, आपको पसीना आ गया तो वो हट गई, तो हो सकता है आप फिर से अप्लाई कर लीजिए उसको, ठीक है। पर अगर नहीं कर जा रहे हैं, कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं, तो भी अप्लाई कर लीजिए। जो आपको रूटीन है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ जो भी सारी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, ठीक है। तो वो एक मिथ है कि जैसे कि अगर धूप में जा रहे हैं तो ही सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, ऐसा नहीं है। या फिर मॉइस्चराइजर बाहर जा रहे हैं तो ही मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं, डेली करिए, ठीक है। अब तो ये दो चीज़ें लगाने के बाद जो चीज़ हुई है वो ये है कि मेरी स्किन, जैसे कि मैंने फेस वॉश किया था उसके बाद मैं अब नहा चुका, ठीक है, तो फेस जो है वो एकदम ड्राई हो जाता है, बिल्कुल एकदम रूखा रूखा सा लगने लग जाता है, ठीक है। तो फिर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद जो है स्किन वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी फील होगी आपको, ठीक है। और जो कि यहाँ पे मेरी बियर्ड है तो ठीक है, बियर्ड के ऊपर यहाँ पे थोड़े थोड़े से स्पॉट से हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी वो हेल्प करता है कि मतलब वो भी उतने ज़्यादा विजिबल नहीं रहते। फिर ये हो गया, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड स्टेप में हमने एक सनस्क्रीन को अप्लाई किया। तो सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद अब मान लीजिए कि आपको जो है 90 से 95% जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ बची है जो कि मोस्टली जो भी हैं, हो सकता है कि आप लड़के हैं तो आप इतना सब फॉलो करते ही होंगे, हो सकता है, पर एक छोटी सी चीज़ है जो कि आपने मिस कर दिया है, हमने मिस कर दिया अभी इसमें, जो कि फोर्थ स्टेप है। तो अगर आप एक लड़की हैं तो लड़कियों को डेफिनेटली पता ही होगा, तो वो बता दीजिए कमेंट में कि क्या चीज़ है जो एक चीज़ मिस हो गई है, और हम चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप के ऊपर, ठीक है। जो कि मिस हो गई वो मैं कवर कर देता हूँ। तो जो फोर्थ चीज़ है वो है हमारे लिप्स के लिए। हम सबसे ज़्यादा जो इग्नोर कर देते हैं, हमारे फेस को भी हम कई बार कवर कर लेते हैं कि ठीक है मॉइस्चराइजर लिया जो भी है, पर हम हमारे लिप्स को हर बार मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो लिप को भी इग्नोर नहीं करना है। लिप के लिए होती है लिप बाम, ठीक है। वैसा नहीं कि लिप बाम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह ये सिर्फ लड़कियाँ लगाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्किन तो सबके पास है, तो सबको उसकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। और लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को लगता है इस चीज़ में, और सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट लड़के ही करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी घर हैं उनमें सब में जो मेन है, जो लड़के हैं वही बाहर जाते हैं, सुबह से शाम तक रहते हैं और शाम को घर पे आते हैं, ठीक है। तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही धूप में जा रहे हैं, ठीक है। जो बाहर जा रहे हैं तो धूल मिट्टी भी उनको लग रही है। हाँ, आजकल लेडीज़ वगैरह भी, जो कि लड़कियाँ वगैरह हैं, वो भी बाहर जाती हैं, अच्छे से काम करती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, तो वो तो अपने आप को मेंटेन करती ही हैं, तो उनको तो करना ही चाहिए। और जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अपने स्किन को। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वही प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए। जो भी चीज़ें हैं पर आप यूज़ कीजिए, आपकी स्किन का आप क्या ध्यान रखिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं ये जो रूटीन है ये लगभग 2 महीने, दो नहीं, तीन महीने से लगभग रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहा हूँ, और डेफिनेट मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ, मेरे को एक्चुअल में फ़र्क लग रहा है, ओके। क्योंकि पहले बिल्कुल एकदम यहाँ पे खुरदरा 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 एकदम अच्छा नहीं लगता था, अच्छा फील नहीं होता था, बहुत अजीब सा लगता था। पर जब से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद से थोड़ी स्किन जो है वो ठीक हुई है, मैं कह सकता हूँ, ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अप्लाई किया और उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहिए उन चीज़ों को, ताकि जो ज़रूरतें हैं स्किन की वो पूरी हो सके। तो फोर्थ पॉइंट पे हम चलते हैं। हमारे फोर्थ स्टेप जो है वो है, ये एक लिप बाम है जो मैं यूज़ करता हूँ, ये है NMF लिप केयर, ठीक है। ये है SPF 40+, ठीक है, जो ये मैं यूज़ करता हूँ लिप बाम के लिए। तो इसको तो ये तो बिल्कुल ही वो है, थोड़ी सी लेके, क्योंकि लिप का जो एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एकदम थोड़ी सी लिप बाम मैंने ले ली है, ठीक है। तो लिप बाम में मेरे को भी जो एक चीज़ है जो इसमें सबसे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है वो है ये लिप बाम। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि लिप बाम लगाने के बाद जो लिप्स होते हैं वो एकदम ग्रीजी हो जाते हैं। मतलब कोई भी, अगर मैं जैसे आपको दिख रहा होगा वीडियो में भी, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ लगाया हुआ है, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा सा ग्रीजी लगता है, ठीक है। तो आप जो भी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको हो सकता है कि थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप मान लीजिए लिप्स पे लगाते हो कुछ खाते हैं तो सोचेंगे कि ये भी हमारे अंदर जा रही है, ठीक है। तो इसमें वो नुकसान नहीं करती है। अगर आपके खाते हुए आप अंदर चली जाती है, तो जो भी एक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लिप बाम या फिर लिप केयर के लिए, वो उसको ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है कि अगर आपके अंदर चली जाए तो भी उससे कोई हार्मफुल ना, कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। तो ये हो गया हमारा लिप केयर, ठीक है। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आपको लग रहा होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्रीसी ग्रीसी है, पर थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता रहता है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और एकदम नॉर्मल हो जाती है चीज़।
तो ये था मेरा 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन, जिसमें मैंने सबसे पहले यूज़ किया एक फेस वॉश, फिर सेकंड में यूज़ किया एक मॉइस्चराइजर, थर्ड जो स्टेप था वो था हमारा सनस्क्रीन, और फोर्थ जो स्टेप था जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं वो है एक लिप केयर लिप बाम। ओके, तो ये था 4 स्टेप स्किन केयर रूटीन मेरा, जो कि मैं डेली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ और आप लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि मैंने इस वीडियो में मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर कर लिया होगा, पर अगर फिर भी कुछ रह गया है तो अगर आपको उसके बारे में पता है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके वो सारी चीज़ें मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जो भी और लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको वो चीज़ पता चल जाए। थैंक यू।